उसको उठाया तो वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े हुए थे। मैंने उसी में अपने पैसे रखकर उसे फिर से ढक दिया और अपना शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती भी हो गई है, अब ऊपर से फालिज भी उनको हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ अम्मा और मैं हूँ। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। अब क्या कैब से खाना उतरेगा? न मैं बनी इसराइल का जना हूँ और न तू मूसा की माँ है। तू फलों की रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में मिलेगा। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी और फल यहाँ छोड़ जाता हूँ और शाम को रेहड़ी ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले जाते हैं, एक ढेला कम नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा ही पैसे रख जाते हैं। ना अम्मा हिलने देती है और ना अल्लाह रिस्क रुकने देता है। अम्मा तो कहती है तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतरता है और सब फ्रूट बेच बाज जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे वो वाक़या शेयर कर रहा हूँ कि जिसको सुनकर अल्लाह पाक पर बेइंतहा भरोसा कायम हो जाएगा और उसकी हिफाजत के अंदाज को देखकर रब्बुल इज़्ज़त की हक़ानियत का भरपूर यकीन कायम हो जाएगा। वाक़या सुनाने वाले की ज़बानी ही ये वाक़या पेश कर रहा हूँ कि मैं किसी काम से घर से मार्केट की तरफ गया ताकि फल फ्रूट ले लूँ कि रास्ते में मुझे फलों का एक ठेला दिखा कि जिस पर कोई फल बेचने वाला नज़र नहीं आया, बल्कि उस ठेले के साइड में गत्ते का एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर एक मोटे मार्कर से ये तहरीर दर्ज थी। घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी देर के बाद इन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको कोई फल चाहिए तो अपनी मर्ज़ी से लेकर उसको तोल लें या गिन लें, साथ ही सबके रेट लिखे हुए हैं, इनके मुताबिक पैसे रैगज़ीन के नीचे रख दें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है फ्रूट फ्री ले जाने की। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मैंने रेहड़ी में पड़े हुए तराजू में 2 किलो सेब तोले और 1 दर्जन केले शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी और पैसे निकालकर रेहड़ी के फट्टे के रैगज़ीन के जो कोने में पड़ा हुआ था उसको उठाया तो वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े हुए थे। मैंने उसी में अपने पैसे रखकर उसे फिर से ढक दिया और अपना शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अच्छा, इफ्तार के बाद मैंने अपने भाई को अपने हमरा बाइक पर बिठाया और उस रेहड़ी वाली जगह पर जा पहुँचे तो देखा कि एक बारिश आदमी, दाढ़ी उनकी आधी सफ़ेद आधी काली थी और हल्के क्रीम कलर के शलवार कमीज़ में वो रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था कि हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब जी फल तो ख़त्म हो गया। मैंने उनका नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि उससे कुछ बातें पूछनी है तो उसने हामी भरी और हमारे साथ सामने वाले एक ढाबे पर आ बैठा। मैंने चाय मंगाई और चाय पीने के दौरान खादिम हुसैन से मैंने पूछा कि ये सब क्या है। वो कहने लगा कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती भी हो गई है, अब ऊपर से फालिज भी उनको हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ अम्मा और मैं हूँ। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। 3 साल पहले की बात है, मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़े प्यार से अर्ज़ किया कि अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है और तुझे छोड़ भी नहीं सकता, पर जेब में कुछ नहीं है। तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूँ? अब क्या कैब से खाना उतरेगा? न मैं बनी इसराइल का जना हूँ और न तू मूसा की माँ है, क्या करूँ? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तो तकिया ऊंचा करके अम्मा को बिठाया और टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों भरा चेहरा उठाया और अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। और फिर मुझे बोली, तू फलों की रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, मैंने कहा अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़कर आ जाऊँ?
وہاں چھوڑ کر آ جاؤں گا تو کوئی چور و چکا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل کون لحاظ کرتا ہے بنا مالک کے، کون خریدار آئے گا؟ تو کہنے لگی تو فجر کے بعد ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بک بک نہیں کر۔ شام کو ریڑھی خالی لے کر آیا کر، اگر 13 روپیہ گیا تو یہ خالدہ سریا اللہ سے پائی پائی وصول دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے بھائی، صبح ریڑھی اور پھل یہاں چھوڑ جاتا ہوں اور شام کو ریڑھی لے جاتا ہوں۔ لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں اور پھل لے جاتے ہیں، ایک دھیلا کم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ ہی پیسے رکھ جاتے ہیں۔ اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 روپے اوپر ہی جا نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول لگ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی اور ایک کاغذ پر نوٹ لکھ کر گئی کہ فور یور مدر۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا تو وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا۔ کارڈ کی پشت پر اس نے لکھا تھا کہ انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں آپ کے گھر سے ہی آپ کو پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا، اجوا کا ایک پیکٹ چھوڑ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے اور نہ اللہ رزق رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اترتا ہے اور سب فروٹ بیچ باچ جاتا ہے۔ بھائی وہ سونا رب ایک تو رزاق ہے اور اوپر سے مہربانی بھی کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا یہ سب سن کر ہم دونوں بھائی سکتے میں آ گئے اور رب العزت کی حافظ کی صفت پر خادم حسین نے مہر ثبت کر دی۔ آخر میں آپ سب چھوٹے بڑوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے امی ابو حیات ہیں تو اس نعمت کی قدر کریں، اور جب آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں اور انہیں کہیں امی جان ابا جان لائیے میں آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں انشاءاللہ۔ آج کے پیغام کا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔